नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा हेतु लर्निंग आउटकम्स आधारित परीक्षा निर्देशिका के अनुसार 8 ग्रेड पुस्तक के निर्धारित पाठ्यक्रम से निकालकर अभ्यास प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका की एक सीरीज़, जिसमें आपको कक्षा 5वीं और 8वीं के हर विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र मिलेंगे। उन्हें प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे वीडियो में दिखाया गया है वे ठीक वैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो सके। तो चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न पत्र की ओर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है एनुअल एग्ज़ाम मॉडल आंसर पेपर 2021-22। मतलब ये जो है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जिसमें सटीक वही प्रश्न और लिए गए हैं जिस आधार पर कोर्स तैयार किया गया है। जिसमें आपका कोर्स शिक्षा मंडल द्वारा ये था कि 60 नंबर के आपको लिखित का पेपर आएगा और 40 नंबर का प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल चुका है। लिखित में किस प्रकार से कोर्स आने वाला है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी आधार पर यह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। यह 2 in 1 है। इसी में आपको उत्तर लिखना होगा, प्रश्न आएंगे, उत्तर के लिए जगह रहेगी, उसमें आपको उत्तर फिल करना होगा। तो यहाँ पर पहला नोट दिया है जिसमें लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। यहाँ निर्देश हिंदी में भी लिखे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट, यानी आपको नीचे जो सही विकल्प दिए हैं उसमें से सही आंसर लिखकर खाली जगह में लिखना होगा। यहाँ पहला क्वेश्चन था है कि रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ, रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसमें रानी अहिल्याबाई इंदौर की महारानी थी, इसलिए इंदौर इसका सही ऑप्शन है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है द सीड रोज द सी द ब्लैंक्स वर्ड, यानी इसका सही आंसर है वंडरफुल। फिर है 7 डेज में के 7 डेज जो है उसका सही आंसर है वीक। कलर ऑफ ग्रास, इसका सही आंसर है ग्रीन, यानी घास का कलर कैसा होता है। 4 यहाँ पर दिए हैं, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू। ग्रीन इसका सही आंसर आएगा। हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेट ऑफ ईद, गौतम ने ईद किसके साथ सेलिब्रेट की, यानी किसके साथ मनाई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, शादाब, अनीस, महमूद और अकरम। तो यहाँ पर अनीस उसका सही आंसर है। इस प्रकार से आपको अपने आंसर पेपर में भी लिखना होगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो 5 नंबर का है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही आंसर छांटकर खाली स्थान में लिखना है। तो जैसे इसमें लिखा है उसी प्रकार आपको भी भरना है। ब्लैंक्स लिव नेक्स्ट, यानी घोंसले में कौन रहता है। यहाँ पर बर्ड और एनिमल्स दिए हैं, तो बर्ड उसका सही आंसर है। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री अवार्डेड भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब नवाजा गया था। तो इसमें 2 ऑप्शन है 1966 और 1972। 1966 इसका सही आंसर है। इसके बाद दिया है वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड ए। तो यहाँ पर ड्राइवर और पायलट 2 शब्द दिए हैं। आपका पायलट जो है सही शब्द है। देवदत्त डिमांडेड हिज हंट, इसका सही आंसर आएगा एंग्रीली। रानी इज एन ब्लैंक्स गर्ल्स, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है गुड। इस प्रकार आपको अपना आंसर पेपर भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग एनी 3। आपको कोई 3 करना है। यहाँ पर आपको मंकी, बर्ड और चेयर दिए हैं, उनके सामने यहाँ उत्तर लिखे हैं ब्लू से। तो आपको इसी प्रकार सही उनके प्लूरल नंबर लिखना है। इसके बाद आपका चौथा जो क्वेश्चन है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग एनी 3। ये भी 3 नंबर का है। इनके अपोजिट लिखना है। जैसे प्रिंस दिया है, प्रिंस का प्रिंसेस, मदर का फादर, मैन का वुमेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर आपको 3 से जो है वर्ड दिए हैं उनको खाली स्थान में भरना है। ये भी 3 नंबर का आएगा। उसके बाद मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, यहाँ पर शब्द दिए रहेंगे और सामने जो है अलग अलग तरीके से उनके उत्तर दिए रहेंगे, उनको सही जमाना है, जिसको हम सही जोड़ी कहते हैं। इस प्रकार से आप उसका उत्तर सही क्रम में लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड यूज़ द सेम इन योर सेंटेंस।
जो है यहाँ पर आपको गलत मीनिंग दी रहेंगी, उनकी सही मीनिंग जो है उनके सामने लिखना है। जिस प्रकार इसमें बताया गया है उसी प्रकार आपको भी अपनी आंसर शीट में भरना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जो है पाठ्यक्रम से पूछा गया है। ये सभी जो है ग्रामर से पूछे थे, अब जो पाठ्यक्रम से पूछे हैं। तो हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद वाज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार जो है 3-3 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब बने? तो यहाँ पर दिया है उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, 1964 में बने थे। वेयर डिड सिद्धार्थ फिंड द वुंडेड स्वान, इसमें सही आंसर आएगा सिद्धार्थ फाउंड द वुंडेड स्वान इन द गार्डन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन साइन से, इसका आंसर है द सन साइन टोल्ड द डियर लिटिल प्लांट टू वेक एंड क्रीप टू द लाइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली जो है किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है? तो यहाँ पर आंसर दिया है वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में हम दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके 3-3 नंबर के जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रामर से और आपके पाठ्यक्रम से रहेंगे। और ऊपर के जो 2 क्वेश्चन हैं सही विकल्प और खालिस्तान, वो 5-5 नंबर रह के रहेंगे। यहाँ तक का आपका जो है आपका पेपर 30 नंबर का 40 नंबर का तैयार हो जाता है। अब उसके बाद में आपसे 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो वो किस तरीके से होंगे आप देखिए। राइट द पोएम इन योर बुक 4 लाइन, तो यहाँ पर 4 लाइनों में आपको अपनी पुस्तक से किसी पोएम की 4 लाइनें लिखना है जो 5 नंबर की रहेंगी। ये पोएम की लाइन आपकी द लिटिल प्लांट वाला जो पार्ट है उससे लिखी गई हैं। आप अपनी पसंद की यहाँ पर कोई सी भी 4 लाइन लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है वह राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर 2 डेज, अपने कक्षा शिक्षक को 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन। और यहाँ पर अथवा दिया गया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रवि इन्वाइटेड हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी में अपने मित्र को इन्विटेशन कार्ड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जो खास है आईएमपी जो आप लोगों ने याद की है, एप्लीकेशन लिखी है क्लास टीचर के नाम, आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना है। तो टू द क्लास टीचर गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल, आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव 2 डेज, यहाँ दिन जो है आपको 4, 3, 6 जो भी आए वो कर देना है। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई बैक टू सेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से आप छोटी से आवेदन में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे भी 5 नंबर का होगा। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन 4 में से किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना है। ऐसे टाइप बिंदुओं में भी लिख सकते हो और वैसे भी नोट भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने माई स्कूल का ऐसे लिखा है जिसमें 7 पॉइंट लिखे हैं, उसमें आप अपनी स्कूल के बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटों में लिख सकते हैं। माई स्कूल नेम, यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इट हैज़ ए बिग बिल्डिंग, देयर इज़ ए बिग प्ले ग्राउंड, देयर आर 3 टीचर्स इन माई स्कूल, आपकी स्कूल में जितने टीचर है आप उसमें लिख सकते हो 3, 4, 7 जितने भी हो। उसके बाद देयर आर ब्यूटीफुल गार्डन इन माई स्कूल, इट इज़ ए गुड स्कूल, आई लव माई स्कूल। इस प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो 1-1 नंबर के होंगे और उनमें से इसी में से आपको पढ़ करके छाट करके उत्तर लिखना होगा जैसे इस पैराग्राफ में बताया गया है। और उसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं। तो व्हेन वाज लक्ष्मीबाई बॉर्न, अब यहाँ पर देखिए आप लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 दिया है। तो ये इसका सही आंसर है। हम यहाँ पर छोटा सा उसका 19 नवंबर 1835 लिख सकते हैं, यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा। हु वाज द किंग ऑफ झांसी, झांसी की रानी कौन थी? तो यहाँ ये जो पूरा पैराग्राफ दिया है वो रानी लक्ष्मीबाई के उसमें दिया है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 इसी में से छाट कर लिखना है। इस चौथा और 5वां, ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन जैसे उसमें ग्रामर से पूछ लिया है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज में से छाट कर जो हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था ओल्ड और क्वीन, तो यहाँ ओल्ड का न्यू और क्वीन का किंग अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर को कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।